Welcome back guys with graph of another function. In our previous lecture we completed the graph of modulus function. Now today we are going to discuss what is greatest integer function and how we can draw the graph of this type of function. हम लोगों को आज greatest integer function का ग्राफ सीखना है, कैसे हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि आपको नीड पड़ेगी 12th क्लास में जब आप जाओगे। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, ये 12th क्लास में जो लोग हैं वो जानते होंगे। एप्लीकेशन ऑफ जब हम इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हमें बहुत जरूरत पड़ती है ग्राफ की। तो भाई क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? सबसे पहले तो डेफिनेशन जो इसकी होती है कि ग्रेटेस्ट, जैसे हमने मान लिया बोल दिया कि fx इक्वल टू इस तरीके से अगर कोई फंक्शन लिखा है fx इक्वल टू, ये मार्क होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का, इस ब्रैकेट को बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का जो मार्क होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो करता है। या फिर इसी को ऐसे भी आप बोल सकते हो, ऐसा अगर मार्क लगा है एल बना हुआ है, ये एल, यानी केवल नीचे नीचे लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल, ऊपर वाली हटा दें तो ये भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो करता है। दैट्स व्हाई ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो दूसरा नेम होता है वो आपका एक और भी नेम होता है, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और जो आपका नेम होता है वो स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं इसको, और स्टेप ऑफ फंक्शन, क्योंकि जब आप इसको पढ़ोगे भी, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कराऊंगा तो वो ग्राफ में एक ऐसी सीन लगता है कि जैसे सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सीखते हैं, फिर हम इसमें इसको पहले याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है या तो इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो भी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और नहीं तो इस तरह के मार्क हो एल टाइप का, जिसमें नीचे बेस हो, ठीक है, ऊपर छत टाइप की ना हो। ठीक है, तो क्या होता है भाई, एग्जांपल देते हैं फिर इसकी डेफिनेशन समझाते हैं। जैसे मैंने कभी बोला व्हाट इज वैल्यू ऑफ, एग्जांपल दे रहा हूं कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ 2, तो उसका आंसर 2 होगा। मैंने बोला व्हाट इज वैल्यू ऑफ 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, आंसर 0 होगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, देन आंसर विल बी -2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10, देन योर आंसर इज 10। तो इसमें तुम्हें एक चीज समझ में आई कि कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई इंटीजर लिखा है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, 2 का आंसर 2 आ रहा है, 0 का आंसर 0 आ रहा है, -2 का आंसर -2 आ रहा है, 10 का आंसर 10 आ रहा है, यानी इंटीजर अगर है तो आंसर इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैंने लिखा 3.51 तो उसका आंसर 3 होगा, यानी मैंने एक और बोला 4.54 तो उसका आंसर 4 होगा। मैंने बोला 9.29 तो उसका आंसर 9 होगा। अब एक माइनस में चर्चा करते हैं। मैंने बोला -5.43 तो उसका आंसर -6 होगा। मैंने बोला माइनस का 10.29 तो उसका आंसर -11 होगा। तो क्या समझ में आया? समझना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो भी वैल्यू लिखी होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, अगर वो इंटीजर है तो वही आंसर है 2, 0 है तो 0, -2 है तो -2, 10 है तो 10। अगर वो इंटीजर नहीं है, कुछ और है, तो उससे छोटे इंटीजर आप सोचा करो माइंड में कि 3.51 से छोटे इंटीजर कौन कौन हो सकते हैं? 3, 2, 1, 0, -1, -2, लेकिन उनमें सबसे बड़ा कौन है? 3, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। सेम ऐसे ही 4.54 है, तो 4.54 आपका इंटीजर तो होता नहीं है, तो इससे छोटे इंटीजर आप अपने माइंड में सोचिए। तो 4.54 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होंगे? 4, 3, 2, 1, उनमें सबसे बड़ा कौन है? 4। तो दैट्स व्हाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन कि a greatest integer which is less than or equal to x, this is the definition। आपको समझ में आ गई होगी। देखो मैं समझा दूं, इक्वल टू x का मीन्स क्या है कि अगर x के प्लेस पे ऑलरेडी इंटीजर है, तो उसका आंसर उसी के इक्वल हो जाएगा। 2 इक्वल 2, 0 इक्वल 0, -2 इक्वल -2, 10 इक्वल 10। तो अगर x के प्लेस पर इंटीजर है तो आंसर उसका वही x के बराबर हो जाएगा। और अगर इंटीजर नहीं है, कुछ और है,
तो आपको क्या करना होता है, उससे छोटे इंटीजर सोचने पड़ते हैं। जैसे आपका 9.29 था, तो 9.29 से छोटे इंटीजर आप सोचिए क्या क्या होंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ये सब छोटे हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन निकल कर आ रहा है, 9, तो इसलिए इसका आंसर 9। ऐसे ही -5.43, इससे छोटे इंटीजर सोचिए, तो -5.43 से छोटा इंटीजर होगा -6, देन -7, देन -8, देन -9, उनमें सबसे बड़ा कौन है, -6। तो डेफिनेशन यही कहती है कि या तो इक्वल आंसर होगा या फिर और लेस देन होगा। लेस देन आप इंटीजर सोचिए, उनमें जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आंसर हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन निकल कर आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। तो मैंने आपको लेस देन वाले भी, ये सारे जो एग्जांपल हैं ये लेस देन वाले हैं, ये वाले इक्वल हैं, क्योंकि इंटीजर का आंसर इक्वल इंटीजर हो जाएगा, 0 का 0, -2 का 2, 10 का 10। तो इक्वल भी आंसर हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। लेकिन लेस देन में जितने भी सोचो आप इंटीजर, उनमें जो सबसे बड़ा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.91, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 2.91 से छोटे इंटीजर आप सोचिए, तो 2.91 से छोटे आपको बहुत मिलेंगे, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, उनमें सबसे बड़ा कौन होगा, 2। तो दैट्स व्हाई उसमें आंसर 2। तो वही डेफिनेशन बोलती है ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, ये होगा इसके एग्जांपल। सीधी सी बात, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं आपको, सीधी सी बात, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हल्का सा उल्टा कर लिया करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन आपको उससे जस्ट छोटा लिखना होता है कि अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर आंसर, अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेकर चलो। तो 3.51 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा, 3। 4.54 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 4। 9.29 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, 9। अब हम इसका ग्राफ आपको सिखाते हैं, ठीक है। जरा देखना, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, x x डैश, y और y डैश। कैसे इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं समझो। हमने बोला आपने जब इंटीजर में 0 रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0, तो आपको वैल्यू मिली 0, यानी 0 रखने पर आंसर 0 आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन हुआ 0,0, तो 0,0 तो रहेंगे, पॉइंट्स बना देते हैं बेटा थोड़े, 1 2 3, ये 4, यहाँ -1 -2 -3, ऊपर की तरफ 1 2 और 3, नीचे -1 -2 एंड -3। तो 0 रखने पे 0 आया। ऐसे ही मैं बोलूंगा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपसे 1 रखवाया जाए तो 1 रखने पे 1 आएगा, क्योंकि इंटीजर का आंसर तो इंटीजर ही आ रहा है। तो 1 रखने पे 1 यानी 1,1 भी सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे 2 रखने पे 2 आ रहा है, 2 रखने पे 2, तो 2,2 एक सॉल्यूशन होगा, 2,2 एक सॉल्यूशन। तो ये 2,2, पहले मैं जो सॉल्यूशन है उनको डार्क करता जा रहा हूं। फिर 3,3 भी एक सॉल्यूशन होगा, तो 3,3 यहां इस तरीके से आपका ऐसा हो जाएगा, तो 3,3 एक सॉल्यूशन हो गया। -1, सॉल्यूशन होगा, तो -1, भी सॉल्यूशन हो गया। -2, एक सॉल्यूशन होगा, -3, एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। अब लेकिन मैंने आपको अगर एक चीज समझाऊं कि आपसे मैंने पूछा कि 0.1 की वैल्यू क्या होगी, तब आप बोलोगे 0, क्योंकि मैंने एक हल्की सी हिंट दे दी कि जस्ट उससे छोटा वाला इंटीजर आंसर हो जाता है। मैंने बोला 0.2 का आंसर क्या होगा, आप बोलोगे 0। मैंने बोला 0.9 का आंसर क्या होगा, तो भी आप बोलोगे 0। ये आंसर बराबर 0 चलता रहेगा जब तक कि आप 1 पे ना पहुंच जाओ, क्योंकि फिर 1 रखने पर ही आपको आंसर 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको सब पे आंसर 0 मिलेगा। 0.2 0, 0.9 0, 0.99 तो भी 0। तो यानी आप अगर वैल्यू बढ़ाते भी जाओ काय की, x की, यानी आप 0 से 0 पे तो 0 मिल ही रहा है, 0 पे तो 0 मिल ही रहा है, लेकिन अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ 0.1 0.2, तो भी y इंक्रीज नहीं हो रहा, y आपका 0 चलेगा। तो इस तरीके से ये लाइन ऐसे आगे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से ये लाइन आपकी ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। 0 पे भी 0 है, 0 पे भी 0, ये बात अपन को समझना है कि 0 पे भी 0 है, लेकिन फिर जब आप x बढ़ा रहे हो, आप 0.1 रख रहे हो, चाहे 0.2 रख रहे हो, 0.9, तो भी y आपका 0 चल रहा है, तो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रहे हो। लेकिन 1 को ऐसे आप ओपन सर्कल कर लेना। इसका मतलब होता है 1 के लिए ये लाइन फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि 1 पे आंसर फिर 1 हो गया, 1 पे आंसर फिर 1 हो गया, यानी आप 1 पे आप यहां आ गए। फिर ऐसे आप अगर आगे रखो कि मुझे रखना है 1.1, तो भी आपका आंसर 1 होगा, 1.2 तो भी आपका आंसर 1 होगा। तो यानी अब आप 1 से आगे चलते रहोगे, लेकिन y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ऐसे स्ट्रेट जाओ। फिर जैसे ही 2 पे पहुंचो तो एक ओपन सर्कल दे दो यहां पे, क्योंकि 2 पे आंसर 1 नहीं होगा, 2 पे आंसर 2 हो गया, तो ऊपर, ठीक है। फिर ऐसे ही आप 2 से बढ़ोगे,
2.1 2.2 2.3 लेकिन आंसर 2 ही मिलता रहेगा। तो 2 से लेकर जब बढ़ोगे जब तक 3 तक नहीं पहुंच जाते आप ऐसे ही स्ट्रेट चलोगे और 3 पे आने के बाद यहाँ पे ओपन सर्किल और फिर आगे यहाँ ऊपर ऐसे। तो इस तरीके से ग्राफ चलता रहता है। अब आपको शेप पता चल चुका है कि यहाँ भरा हुआ है आपका ये जो सर्कल है ये फेल है, ये आपका हॉलो टाइप का है खाली है। तो इस तरीके से जो शेप मिला -100 आपका आंसर। तो यही शेप बस फॉलो कर लो, यही शेप आप फॉलो करिए, आपको शेप पता चली गया। तो ये आपका जो ग्राफ ड्रॉ हो गया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है जिसको स्टेप अप फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप ग्राफ को देखो ऐसा लग रहा है जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप अप फंक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।